मैं वहां पर लकी यादव को उपचुनाव में मैं चुनाव जिताया, और धनंजय सिंह ने मेरे रिश्तेदारों से कहा कि लौटर राम नहीं आया होता तो मैं चुनाव जीत गया होता। लौटर राम यहाँ आकर के 16.5 करोड़ रुपया मेरा पानी में बहा दिया। उसी तरह मुझे भरोसा है, इनका लैंड क्रूजर हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे डिफेंडर हो, लौटर राम की साइकिल की सवारी के आगे, नाव की सवारी के आगे सब फेल हो जाएगी। वहां पर न धनबल जीतेगा, न बाहुबल जीतेगा, न सामंतवाद जीतेगा। जीतेगा तो वहां हमारा पीडीए परिवार जीतेगा। लौटर राम निषाद अयोध्या का ही नहीं, गोसाईगंज ही नहीं, पूरे अवध क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बनने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल वहां खत्म करना, उसके तंबू का बंबू उखाड़ कर फेंकना है, यह लौटर राम की जिम्मेदारी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। दोस्तों, चुनावी समर अभी 2027 दूर है, उसके बावजूद भी राजनीतिक सरगर्मियां सारी पार्टियों में बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। एक बाहुबलियों की सीट है, आप लोग जानते होंगे, चर्चित सीट गोसाईगंज जो कि अयोध्या में आती है। अखिलेश जी ने, हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, जिनको प्रभारी की जिम्मेदारी वहां दी गई है। संभावता कि बिल्कुल इनका टिकट, चूंकि 1 से 2 बार जो हम लोगों के जानकारी में आया है कि अखिलेश जी ने शायद कंफर्म ही कर दिया है, मानिए। लेकिन एक सबसे बड़ी जो वहां पे निषादों की, मुस्लिमों की, जो इनका कोर वोटर है, यादवों की संख्या वहां पे बाहुल्य है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो वहां है, वहां खब्बू तिवारी और अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, 2 बाहुबलियों के बीच में लौटर राम निषाद जी को भेजा गया है प्रभारी के रूप में। तो है तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन अब लौटर राम निषाद जी अपने प्रभार को किस तरह से वहां पे प्रभावी बना पाते हैं, क्योंकि निषाद संख्या वहां पे ठीक ठाक है। लेकिन बात जातिवाद की तब होती है, आप लोग भी जानते हैं, जब 2 बीच में बाहुबली हैं, एक ही पार्टी में हैं, तो कहीं ना कहीं से संभावना या समस्या क्रिएट हो सकती है। मेरे साथ लौटर राम निषाद जी हैं। निषाद जी, आपको लगातार पार्टी की तरफ से, पार्टी की मुखिया तरफ से लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, 2 बाहुबलियों के बीच में आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे? देखिए, पहली बात आपने कहा कि बाहुबलियों के बीच में, समुद्र में जब तूफान चलता है, लहरें 10 फुट 20 फुट ऊपर उठती है, लेकिन निषाद का बेटा डिगता नहीं, डरता नहीं, उस तूफान के थपेड़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो वहां बाहुबलियों की धरती कही जाती है। उसी धरती पर कभी बाबू राजबली यादव ने इतिहास रचने का काम किया, कभी जयराम वर्मा ने रचा, कभी परशुराम यादव ने रचा, कभी मित्रसेन यादव जी ने वहां इतिहास बना करके समाजवाद और सामाजिक न्याय के धरातल को मजबूत करने का काम किया। रामदेव वर्मा जी, जिनके सानिध्य में भी मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीताराम जी एक गरीब गुरबा परिवार से ही निकल करके आए थे, और 1974 में बीकेडी के टिकट पर चुनाव लड़ करके उसी क्षेत्र से इतिहास बनाने का काम किए। तो लौटर राम निषाद एक फकीर है, और लौटर राम, लेकिन वोट की ताकत में लौटर राम से मजबूत कोई नहीं है। मैं पीडीए की ताकत के भरोसे, जो प्रभारी की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भरोसा मेरे पर जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने का। और आज माननीय जी ने मुझे बुला करके, खुजवा करके बाहर से, उन्होंने कहा कि लौटन गोसाईगंज में जाएगा और 1.5 लाख से वहां शुरुआत करने का काम करेगा। और वहां की सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल माननीय जी ने ठोक कर बजा करके, पूरा जो है कि इंटरनल रिपोर्ट मंगा करके उन्होंने भरोसा जताया 1.5 लाख का। तो मैं बता दूं, वहां का जातिगत समीकरण और आज हमारा पीडीए का फार्मूला है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 70,000 वहां निषाद मतदाता है, 50 से 55,000 यादव मतदाता है, 30 से 35,000 वहां पर मुस्लिम मतदाता है, 35 से 40,000 वहां पर जो है कि हमारे कुर्मी बिरादरी के मतदाता है, 50,000 की संख्या में वहां मौर्य है, राजभर है, चौहान है, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, माली है, सैनी है, इस तरह की जो जातियां, नाई है, प्रजा विश्वकर्मा, तो ये जातियों का 50,000 से प्लस वोट है। और जो 2 बाहुबलियों की आप बात कर रहे हैं, तो एक बाहुबली के पास 15,000 वोट है और एक बाहुबली के पास 35,000 वोट है। तो वहां 10 बनाम 90 का फार्मूला चलेगा। और वहां जो हमारा प्रत्याशी होगा,
अब हमारे पर भरोसा जताया गया, प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, और प्रभारी का प्रभार बड़ा भारी होता है। तो वहां पर जो भी उम्मीदवार यादव समाज का हो, चाहे निषाद समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे हमारे दलित वर्ग का हो, चाहे वर्मा बिरादरी का हो, कोई प्रत्याशी हो, लौटर राम की जिम्मेदारी है कि वहां पर जो है ये बाहुबलियों से लड़ते हुए वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अगर जिता करके मैं लाता हूं, और जो भरोसा किया है सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस पर खरा उतरता हूं, वो लौटर राम निषाद की जीत होगी। क्योंकि जीतने वाले से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जिताने वाले की होती है। तो मैं जिताने की जिम्मेदारी के लिए वहां जा रहा हूं। और आप देख लेना, जब अवधेश प्रसाद जी को प्रत्याशी अयोध्या की सामान्य सीट से लोकसभा चुनाव में बनाया गया था, तमाम लोग अवार्ड बहुत भाषा का प्रयोग करते थे। आज मेरा नाम जब प्रभारी के लिए आया है, लोग छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बौखलाहट में अवार्ड बहुत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन लोग बिलबिला रहे हैं? और बिलबिला रहे हैं, आप देखिए ना, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, और लोग जो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो अवधेश पासी जी, हमें भरोसा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया, और अवधेश पासी जी लोकसभा चुनाव में भाजपा के गले की फांसी बने। उसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में लौटर राम निषाद अयोध्या का ही नहीं, गोसाईगंज ही नहीं, पूरे अवध क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बनने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने का काम करेगा, और जन विरोधी, मंडल विरोधी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी, किसान विरोधी, छात्र नौजवान विरोधी भारतीय जनता पार्टी का खेल वहां खत्म करना, उसके तंबू का बंबू उखाड़ कर फेंकना है। यह लौटर राम की जिम्मेदारी है। आप कह तो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। एक बाहुबली कम से कम 150 से 200 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। अगर दो बाहुबली एक साइड से निकलेंगे तो आप तो गर्दे से उड़ जाएंगे। आप ये बताओ कि गाड़ियों के काफिले से क्या जीत होती है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, और बाबा साहब ने कहा कि महारानियों की नसबंदी मैं कर दिया, सबके वोट का, एक वोट का अधिकार दिया, चाहे महारानी का वोट हो, चाहे मेहतरानी का वोट हो। वही बात है कि हरवाहा चरवाहा का वोट हो, करवाहा लठवाहा का वोट हो, टाटा बिरला का वोट हो, अडानी का वोट हो, गाय भैंस चराने वाले का वोट हो, नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले का हो, जूता पालिश करने का वाले का हो, चाहे सुअर पालने वाले का हो, भेड़ बकरी चराने वाले का हो, खेत खलिहान में काम करने वाले का हो, सारे लोगों के वोट की कीमत बराबर होती है। और लौटर राम देखिएगा एक नया इतिहास बनाने का काम करे। धनंजय सिंह से ज्यादा ये गाड़ी चला लेंगे लोग क्या? धनंजय सिंह के काफिले में लैंड क्रूजर गाड़ियां चलती थी, हम तो वो नाम है देखा, वहां पर लोग बता रहे थे 3 करोड़ की गाड़ी है। और जब मलहनी का उपचुनाव हो रहा था और माननीय जी ने मैं भरोसा करते हुए, मैं उस समय पद से पदच्युत किया गया था, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि लौटर राम आ जाएंगे तो धनंजय सिंह का लैंड क्रूजर जो है हवा में उड़ जाएगा। और माननीय जी ने मुझे बुला करके कहा कि लौटर राम, पारसनाथ यादव हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, क्या मलहनी जिता सकते हो क्या? हमने कहा 7 जगह उपचुनाव माननीय जी हो रहा है, मैं 2 महीना घर बैठ गया, नहीं तो 7 में 6 सीटें मैं जिता करके लाता, और 9 दिन का समय है, इसमें क्या मैं कर सकता हूँ? आपका जो आदेश, उन्होंने कहा कि मलहनी का सीट जिता सकते हो। मैंने कहा कि पूरा 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन भरोसा दिलाता हूं कि लौटर राम पारसनाथ जी के सम्मान में, नेताजी और अखिलेश यादव के सम्मान में, समाजवादी पार्टी के सम्मान में लकी यादव को चुनाव जिता करके लाऊंगा। और मैं किसी नेता के घर नहीं गया, मैं सीधे गांव में घुसा और मैं वहां पर लकी यादव को उपचुनाव में मैं चुनाव जिताया। और धनंजय सिंह ने मेरे रिश्तेदारों से कहा कि लौटर राम नहीं आया होता तो मैं चुनाव जीत गया होता। लौटर राम यहाँ आकर के 16.5 करोड़ रुपया मेरा पानी में बहवा दिया। उसी तरह मुझे भरोसा है, इनका लैंड क्रूजर हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे डिफेंडर हो, लौटर राम की साइकिल की सवारी के आगे, नाव की सवारी के आगे सब फेल हो जाएगी। वहां पर न धनबल जीतेगा, न बाहुबल जीतेगा, न सामंतवाद जीतेगा तो वहां हमारा पीडीए परिवार जीतेगा। फिलहाल दोस्तों, एक चीज की तो दाद देनी होगी, चौधरी लौटर राम निषाद के हिम्मत की दाद देनी होगी। क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं बाहुबलियों के बीच में चुनाव कितना कठिन होता है, लेकिन मैंने देखा लगातार, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, लगातार चाहे ब्राह्मण पीड़ित रहा हो, चाहे क्षत्रिय समाज का कोई पीड़ित रहा हो, चाहे पीडीए का SC OBC कोई पीड़ित रहा हो, लौटर राम निषाद ने हर आदमी की आवाज उठाने की कोशिश की। और जिस तरह से इनकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी, आप लोगों को भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से आप हिम्मत दिखा रहे हैं, 2 बाहुबलियों के बीच में जो कि पैसे वाले हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलेगा, लेकिन पीडीए के सहारे और अखिलेश जी को जो आश्वासन दिया है, आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।